हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता जो भी आज तक जब से पत्र पत्रिकाएं निकलना शुरू हुए हैं और आज तक जो भी पत्र पत्रिकाएं निकल रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे वो मतलब आपका टीजीटी पीजीटी का हो, यूपीएचईएससी का हो, किसी का भी हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड। सबसे पहले हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो उदंत मार्तंड थी, जो कि 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर, ठीक है, पंडित जुगल किशोर इसके कौन थे? संपादक थे। और ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। इसके बारे में मैंने कल की क्लास में भी बताया था। अगर आपने मेरी लास्ट क्लासेस नहीं देखी है ना, तो उनको जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट में हिंदी गद्य भाषाओं का रिवीजन है ना, ये लिखा हुआ है, और उसको आप जरूर देख लें। जितनी भी इसमें क्लासेज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा नाम से उल्लेख किया गया है। खड़ी बोली को उदंत मार्तंड में मध्य देशीय भाषा नाम से जाना गया है। 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई को उदंत मार्तंड जो पत्रिका है वो निकलना शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसी दिन राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? ये दैनिक की बात हो रही है। दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षन 1854 ईस्वी में श्याम सुंदर सेन के ये संपादकत्व में निकला था। ठीक है, सुधा वर्षन ये दैनिक समाचार पत्र है प्रथम, जो कि श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा था? तो ये था भारत मित्र। ठीक है, पहला सुसंगठित यानी कि जिसको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से निकाला गया था, वो है यहाँ पर भारत मित्र। वैसे सुधा वर्षन का ही नाम आता है अगर प्रथम पूछ लिया जाए। हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका कौन सी थी? तो ये थी मतवाला। ठीक है, मतवाला हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका रही है। आगे चलेंगे। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका थी बनारस अखबार। हिंदी का जो पत्र है वो है उदंत मार्तंड, लेकिन उसे कोलकाता से प्रकाशित किया जाता था। और कोलकाता तो आप जानते ही हैं हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं आता है, वहाँ पर बांग्ला बोली जाती है। ठीक है, बांग्ला वहाँ की मुख्य भाषा है। और अगर हम कहें हिंदी भाषी क्षेत्र कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली, ये जो इधर वाले क्षेत्र हैं उत्तर भारत वाले, ये किस में आते हैं? हिंदी भाषी क्षेत्र में गिने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाशित हुई थी प्रथम पत्रिका बनारस अखबार नाम से। इसको अभी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र एवं संपादक कहाँ से वो निकले हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप साथ में अच्छे से देखते और सुनते हुए जाना। पूरी क्लास आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये आप ही लोगों के ही काम की है। ठीक है, हर एग्जाम में यहाँ से काम आने वाला है, और बहुत ज़्यादा इसमें मैंने मैटर नहीं रखा, उतना रखा है जितना आपसे पूछा जा सकता है। उदंत मार्तंड सबसे पहले निकली थी, जुगल किशोर इसके संपादक थे, 1826, और कोलकाता से ही निकली थी। ठीक है, बंगदूत ये राजा राम मोहन राय जी ने इसको निकाला था 1829 ईस्वी में। 1829 वही टाइम है जब जो सती प्रथा है, सती प्रथा का अंत भी 1829 में ही करवाया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसने किया था? उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक से सिफारिश की थी राजा राम मोहन राय ने, और उन्होंने इस प्रथा को बंद करवा दिया था 1829 में। ठीक है, ये भी जीके का क्वेश्चन है, याद रख लेना। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह ने निकाला था 1845 ईस्वी में, और ये भी कलकत्ता से ही निकलता। एक मिनट, बनारस अखबार ये वही बनारस से निकलता था। ठीक है, नाम से ही पता है, तो ये बनारस से ही निकलता था। सुधाकर, अगर हम बात करें सुधाकर, तो ये बाबू तारा मोहन मित्र इसके जो संपादक थे वो थे बाबू तारा मोहन मित्र। 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी में बाबू तारा मोहन मित्र ने पत्रिका निकाली थी सुधाकर, और इसी समय पर 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऐसे करके आप थोड़ा बहुत एक दूसरे को क्या कीजिएगा, मतलब एडिट कर लीजिएगा, एडिट कहें या फिर मतलब सबका ना एक कॉम्बिनेशन बना के आप करिए, अच्छे से रिलेट करके पढ़िए, है ना। वो ध्यान नहीं आ रहा था मुझे शब्द, तो कोरिलेट आप करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। सुधाकर जो पत्रिका है वो 1850 में बाबू तारा मोहन मित्र ने निकाली थी, और ये कहाँ से निकलती थी? काशी से निकलती थी।
ठीक है, ये काशी से निकलती थी। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो देख लेना, वहाँ पे आप साथ में लिख सकते हो। समाचार सुधा वर्षन, समाचार सुधा वर्षन अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, श्याम सुंदर सेन ने 1854 में निकाला था। ठीक है, ये इसका भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ से निकलता था, तो ये भी कोलकाता से ही निकलता था। प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी जो पत्र है, ये राजा लक्ष्मण सिंह 1855 में इसको निकाला था। और 55 में जन्म किसका हुआ था, बद्री नारायण प्रेमघन का हुआ था। ठीक है, ये भी याद रख लेना, 1855 में बद्री नारायण प्रेमघन का जन्म हुआ था। ठीक है, 1854 में आपको याद रखना है समाचार सुधावर्षन निकला था। इसमें भी अगर आपको कुछ पता है तो याद कर लीजिएगा। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला था। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 ईस्वी में निकाला था। इसके संपादक का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 में। और ये कहाँ से निकलता था, तो ये बरेली से निकलता था। ठीक है, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका ये नवीन चंद्र राय ने निकाला था 1867 ईस्वी में। ठीक है, 1867 ईस्वी में मासिक पत्रिका थी। और कहाँ से निकलती थी, लाहौर से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी, लाहौर से। ठीक है, जो कि अब पाकिस्तान में है। उस टाइम तो ये हिंदुस्तान का हिस्सा था। कवि वचन सुधा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर आप लगाइए, ये 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने निकाला था। 1868 में ही सबसे पहले इन्होंने जो अपनी रचना है वो स्टार्ट की थी करना 1868 में। 1850 में तो इनका जन्म हुआ था, है ना, 50 60 18 यानी कि 18 साल के थे उस वक्त। और इन्होंने अपना विद्या सुंदर जो इनका नाटक है उसका अनुवाद किया था, चौर पंचासिका जो बांग्ला का था उससे अनुवाद किया था। ठीक है, विद्या सुंदर भी इन्होंने 1868 में ही लिखा था सबसे पहले। इसका भी आपको याद रखना है, कवि वचन सुधा। हिंदी दीप्ति प्रकाश ये कार्तिक प्रसाद खत्री का है, 1872 ईस्वी में निकला था। ठीक है, और ये कहाँ से निकला था, हिंदी दीप्ति प्रकाश, तो ये कलकत्ता से निकलता था। कलकत्ता से बहुत सारे हैं जो निकले हैं। बंगाल गजट हिंदी मतलब भारत का सबसे पहला समाचार पत्र था। जो बंगाल गजट बंगाल से निकला था, है ना, लेकिन वो बंगाली भाषा में था, बांग्ला में। हिंदी दीप्ति और बांग्ला में क्या, वो शायद अंग्रेजी में था। हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री ने निकाला था कलकत्ता से। बिहार बंधु ये केशव राम भट्ट ने निकाला था 1872 ईस्वी में। ठीक है, बिहार बंधु किसका है, तो बिहार बंधु केशव राम भट्ट ने निकाला था 1872 में। और ये बांकीपुर से निकाला था। बांकीपुर कहाँ पर है ये आप देख लेना। इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, मेन होता है इनका संपादक पूछना, है ना। संपादक ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा उनका पूछ लिया जाता है स्थान। हरिश्चंद्र मैगजीन ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 में निकाली थी, हरिश्चंद्र मैगजीन। और ये कहाँ से निकाली थी, तो ये बनारस से निकाली थी इन्होंने। ठीक है, इसका याद रख लेना, हरिश्चंद्र मैगजीन बनारस से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा निकाली गई थी। सदादर्श जो पत्रिका है ये श्रीनिवास दास ने निकाली थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सदादर्श, है ना, ये पूछी जाती है, कई बार पूछी जा चुकी है। ये काशी से निकाली थी इन्होंने, श्रीनिवास दास। और ये लाला श्रीनिवास दास जी वही हैं जिन्होंने परीक्षा गुरु जो प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को लिखा था। ठीक है, 1882 में लिखा था परीक्षा गुरु को। और 1874 में इन्होंने सदादर्श पत्रिका निकाली थी। काशी पत्रिका ये पत्रिका का नाम ही काशी है। और ये बलदेव प्रसाद ने निकाली थी 1876 ईस्वी में। ठीक है, काशी पत्रिका, लेकिन ये काशी से नहीं निकलती थी, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये अलीगढ़ से निकलती थी। ठीक है, मथुरा आगरा अलीगढ़ के पास है। भारत बंधु ये तोताराम ने निकाला था 1876 ईस्वी में। ठीक है, भारत बंधु। और ये कहाँ से निकलता था, तो ये भी अलीगढ़ से ही निकलता था। ठीक है, भारत बंधु जो पत्रिका है ये भी अलीगढ़ से निकलती थी, तोताराम के द्वारा निकाली गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। भारत मित्र पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्र दत्त ने के द्वारा निकाली गई थी 1877 ईस्वी में। ठीक है, भारत मित्र ये रुद्र दत्त के द्वारा निकाली गई थी 1877 में। और ये कहाँ से निकल गई थी, कोलकाता से निकाली गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, है ना, ये ज़रूरी था इसलिए मैंने इसको कराया है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताया करो। एक बच्चे ने देखो कल बोला है यूपीएससी से यूपीएचईएससी के मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूं। मैं कोशिश करूंगी अगर मैं आपके लिए करवा सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कोई मटेरियल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ अगर कुछ उपलब्ध होता है तो। ठीक है, मैं उसके भी ज़रूर कराऊंगी कुछ क्वेश्चन। और बाकी तो हमारे ये वन लाइनर चल ही रहे हैं। वन लाइनर बच्चे को अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं वन लाइनर अभी करा रही हूँ, अच्छी बात है ये। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है काफ़ी। मित्र विलास ये कन्हैया लाल का है, 1877 में इन्होंने ये निकाला था मित्र विलास।
ठीक है। और ये कहाँ से निकाला था, तो ये लाहौर से निकाला था, ठीक है, ये लाहौर का है। हिंदी प्रदीप बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत बालकृष्ण भट्ट का ये पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट ने निकाली थी 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप। और ये कहाँ से निकाली थी, तो ये प्रयागराज से निकाली थी, ठीक है, प्रयागराज। सार सुधानिधि, सार सुधानिधि ये कहाँ से निकला हुआ है, तो ये सदानंद मिश्र ने निकाला था 1878 ईस्वी में, और ये कोलकाता से निकाला था, ठीक है। सार सुधानिधि सदानंद मिश्र का ये पत्र है। आनंद कादम्बिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने 1881 में निकाला था, ठीक है। देश हितैषी 1879 ईस्वी में निकला था, देश हितैषी। लेकिन ये किसने निकाला था ये तो नहीं पता, लेकिन ये अजमेर से निकाला जाता था, अजमेर राजस्थान के अंदर, ठीक है। अजमेर को राजस्थान का दिल भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारतेंदु, भारतेंदु नाम से ही पत्र निकाला था, ये राधा चरण गोस्वामी जी ने निकाला था 1884 ईस्वी में, ठीक है। राधा चरण गोस्वामी ने 1884 में निकाला था, और 84 के समय पर रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था, ठीक है। भारतेंदु पत्र जब निकला था उस टाइम रामचंद्र शुक्ल जी इस दुनिया में आए थे, ठीक है। राधा चरण गोस्वामी ने ही निकाला था। आगे चलते हैं। प्रयाग समाचार, तो प्रयाग समाचार कहाँ से निकलता था, प्रयाग समाचार का तो ये तो नहीं पता कहाँ से निकलता था, है ना, इसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन ये देवकी नंदन त्रिपाठी के द्वारा 1883 में निकाला गया था। ब्राह्मण पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण पत्रिका ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा 1883 ईस्वी में निकाली गई थी, ठीक है। 1883 में निकाली गई थी ब्राह्मण पत्रिका। और इसकी एक पंक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र को पत्रिका को निकाले हुए 8 महीने हो गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं मिला, तब इन्होंने ये बात कही होगी। शुभ चिंतक जो पत्रिका है ये सीताराम के द्वारा निकाली गई। समाचार मार्तंड लालचंद शास्त्री के द्वारा निकाला गया, इनको थोड़ा सा देख लेना। हिंदू पत्रिका 1883 में निकाली गई। आगे देखते हैं। पीयूष प्रभा ये अंबिका दत्त व्यास जी ने निकाला था 1884 में। भारत जीवन ये पीयूष प्रभा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। पीयूष प्रभा ये किसने निकाला था, तो अंबिका दत्त व्यास जो कि भारतेंदु मंडल के ही कवि रहे हैं, और इन्होंने ये कहाँ से निकाला था, तो पीयूष प्रभा काशी से, ठीक है। भारत जीवन, भारत जीवन की अगर बात करें तो ये कहाँ से निकला था, रामकृष्ण वर्मा के द्वारा 1884 में निकला था, और ये भी काशी से ही निकलता था, ये भी काशी से निकलता था। नागरी नीरद इंपॉर्टेंट है, नागरी नीरद है ना, नागरी नीरद पीयूष प्रभा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। नागरी नीरद ये भी प्रेमगंज जी ने निकाला था 1893 ईस्वी में, ठीक है। नागरी नीरद किसने निकाला था, तो ये भी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के द्वारा 1893 में। और ये कहाँ से निकाला गया था, मिर्जापुर से निकाला गया था, ठीक है, मिर्जापुर से निकाला गया था। साहित्य सुधानिधि 1894 में निकला था। नागरी प्रचारणी पत्रिका इंपॉर्टेंट है, नागरी प्रचारणी पत्रिका ये वेनी प्रसाद ने 1896 ईस्वी में निकाला था, ठीक है। नागरी प्रचारणी पत्रिका कहाँ से निकलता था, ये त्रैमासिक पत्रिका थी जो कि काशी से निकलती थी। उपन्यास, उपन्यास नाम से ही पत्रिका निकाली थी गोपाल राम गहमरी ने 1898 ईस्वी में। ये जासूसी जो उपन्यास हैं उनके प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे देखते हैं। सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका आते ही सबके दिमाग में एक ही नाम क्लिक होता है, वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। लेकिन इसको निकालने का और इसके इसके वो संपादक बने जरूर थे बाद में, लेकिन सबसे पहले से जो निकाला था इसके प्रवर्तक जो थे, संस्थापक, वो थे चिंतामणि घोष। 1900 ईस्वी में ये शुरू हुआ था, ठीक है। सरस्वती पत्रिका की जो शुरुआत है ये 1900 ईस्वी से हुई थी, और चिंतामणि घोष इसके कौन थे, प्रथम संपादक थे, और काशी से इन्होंने ये निकाला था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरस्वती पत्रिका ने बहुत ही अच्छा एक हिंदी भाषा में अपना जो अहम योगदान दिया है। अहम योगदान सरस्वती पत्रिका ने क्या दिया है, बल्कि इसके जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे उन्होंने दिया है, ठीक है। सुदर्शन पत्रिका इंपॉर्टेंट है, ये देवकी नंदन एवं माधव के द्वारा निकाली जाती थी 1900 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, सभी आगे भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ भागना मत, पूरी देखा करो क्लास को ताकि आपको पूरा फायदा मिले। मित्र विलास ये पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका है, ठीक है। मित्र विलास नाम से पंजाब में सबसे पहले हिंदी की पत्रिका प्रकाशित हुई थी। इस तरह से जो आज आप क्लास देख रहे हो ना, ये नोट्स मतलब ये मैंने तैयार किए हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने यूजीसी नेट के लिए, यूजीसी नेट का जो यूनिट 6 से 10 तक नोट्स तैयार किए हैं वो मैं आपको सैम्पल दिखाऊंगी, ज़रूर आज की वीडियो एक लेके आऊँगी, ठीक है।
तो इसी तरह से जो भी उसमें हाईलाइट हो रहा है ना, वो क्वेश्चन या तो आ चुके हैं या आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, वो मैंने इसी तरह से हाईलाइट किए हैं, रंग बिरंगे, है ना, कलरफुल कर दिया है उनको, ताकि आपको दूर से ही वो दिख जाएं और उन्हीं पर आपकी जो नज़र है वो अच्छे से टिक जाए। तो अच्छे से मैंने बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार करे हैं, अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। आप ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, शिक्षा कंपटीशन के नाम से। वैसे अभी उसमें शायद थोड़ा सा अपडेट हो रहा है, आज अपडेट हो जाएगा, आज या कल तक, तो आप वहाँ से ले सकते हो। आपको कोई भी बुक खरीदने की अदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बोल रही हूँ। और पक्का आप इतना पढ़ लोगे तो आपका यूजीसी नेट जीआरएफ एक बार में निकाल पाओगे। मित्र विलास ये पंजाब की पत्रिका थी। सरस्वती पत्रिका के बारे में देख लेते हैं। सर्वप्रथम ये काशी से प्रकाशित होती थी, फिर इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। ठीक है, पहले तो ये काशी से निकलती थी सरस्वती पत्रिका, अभी हमने देखा ऊपर, फिर ये इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास बने थे। ठीक है, चिंतामणि घोष केवल 1900 से 1902 तक रहे। 1902 में इसके संपादक बन गए श्याम सुंदर दास। फिर 1903 में संपादक बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इसके संपादक बने थे, ये याद रखना है। और ये 1917 तक रहे थे, 17 में रहे थे, कुछ दिनों के लिए चले गए थे, फिर आ गए थे, फिर ये 1920 में चले गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी प्रदीप के मुख पृष्ठ पर लिखा रहता था। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है, अभी हमने देखी है, हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है थी, ये आप बता देना, है ना, याद होगा आपको। तो ये जो पत्रिका है हिंदी प्रदीप, तो इसके मुख पृष्ठ पर लिखा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। ठीक है, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे, ये इसके हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट जी की, ये इसके मुख पृष्ठ पर लिखा रहता था, यानी कि जो फर्स्ट पेज होता है। थोड़ा सा और देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1901 से 1938 तक जो पत्रिकाएं निकली थी, यानी कि ये जो द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में मिलाकर के जो पत्रिकाएं निकली हैं। समालोचक पत्रिका इंपॉर्टेंट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा निकाली गई 1902 ईस्वी में। ठीक है, ये कहाँ से निकाली थी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कौन इसके संपादक थे वो इम्पोर्टेंट है। वैसे ये जयपुर से निकालते थे इसको। ठीक है, मैं बता देती हूँ, ये जयपुर से निकलती थी। अभ्युदय ये मदन मोहन मालवीय ने निकाली थी 1907 ईस्वी में, अभ्युदय नाम से। और ये प्रयाग से इन्होंने निकाली थी। ठीक है, हिंदू पत्रिका अभी हमने ऊपर भी एक पढ़ी थी, लेकिन इस टाइम पर ये अंबिका प्रसाद गुप्त जी ने 1909 ईस्वी में निकाला था इसको। ठीक है, इसी नाम से एक और भी थी प्रताप पत्रिका, अभी हमने ऊपर देखा था ब्राह्मण पत्रिका, जो कि प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा निकाली गई थी, लेकिन प्रताप नाम से ही पत्रिका निकाली थी गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 ईस्वी में। कई बार क्या होता है, जब प्रताप नाम आता है, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, प्रताप नाम आता है तो हमें लगता है एकदम से कि प्रताप नारायण मिश्र ने निकाली होगी, है ना। हालांकि ध्यान रखना है इसको, गणेश शंकर विद्यार्थी। जब हमारा कम रिवीजन हो जाता है ना, तब कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होती है। रिवीजन अच्छा होता है तो हमें सब कुछ बिल्कुल क्लियर एकदम हमारे माइंड में घूमता है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाली थी। ठीक है, ये 1913 ईस्वी में निकाली थी। और ये कहाँ से निकलती थी, तो ये कानपुर से निकलती थी, इसका ये भी इम्पोर्टेंट है। चांद पत्रिका महादेवी वर्मा जी ने निकाली थी, जो छायावादी कवयित्री थी 1920 ईस्वी में। ठीक है, चांद पत्रिका का याद रखना है। और ये भी कहाँ से निकालती थी इसको, प्रयाग से। प्रभा पत्रिका ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पत्रिका है, और ये समय तो नहीं है इसका। प्रभा पत्रिका बालकृष्ण शर्मा नवीन ने निकाली थी। ठीक है, प्रभा, और ये कहाँ से निकाली थी, तो ये कानपुर से निकाली थी। ठीक है, कानपुर से निकलती थी। माधुरी पत्रिका दुलारे लाल भार्गव ने निकाली थी 1922। सुधा पत्रिका दुलारे लाल भार्गव की है 1929। कल्याण पत्रिका गीता प्रेस से निकलती थी 1925। विशाल भारत पत्रिका, ये इंपॉर्टेंट है, विशाल भारत पत्रिका बनारसी दास चतुर्वेदी जी के द्वारा 1928 में निकाली गई थी। ठीक है, विशाल भारत जो पत्रिका है उसका याद रखना है। और ये कहाँ से निकलती थी, कोलकाता से निकलती थी। हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद ने 1930 ईस्वी में निकाली थी। ठीक है, हंस पत्रिका इसका याद रखना है। और ये कहाँ से निकालते थे इसको, बनारस से ये संपादित होती थी। ठीक है, बनारस से। आदर्श और मौजी दोनों जो पत्रिकाएं शिव पूजन साहे की हैं। समनव्य पत्रिका माधवानंद ने निकाली थी 1922 ईस्वी में। ठीक है, समनव्य का भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ से निकलती थी, ये भी कोलकाता से निकलती थी। आगे देखते हैं थोड़ा सा। मतवाला पत्रिका महादेव प्रसाद सेठ के द्वारा 1923 में निकाली गई। जागरण शिव पूजन साहे के द्वारा। भारत पत्रिका नंद दुलारे वाजपेयी। नवजीवन निकाली गई थी, इंपॉर्टेंट है, नवजीवन पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा 1921 ईस्वी में निकाली गई थी। ठीक है, नवजीवन।
और ये कहाँ से निकालते थे इसको? अहमदाबाद से निकालते थे। ठीक है, ये गुजराती थे, गुजरात से मतलब इनका जन्म स्थान था अहमदाबाद। साबरमती है ना, साबरमती आश्रम और ये सब इनसे जुड़ा हुआ है, इसको याद रखते हुए। वैसे पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो देश पत्रिका राजेंद्र प्रसाद जी ने निकाली थी 1920 ईस्वी में, और ये इन्होंने पटना से निकाली थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने पटना से निकाली थी। करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे ने निकाली थी 1924 ईस्वी में। आगे चलते हैं, भारत मित्र पत्रिका, ये अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने निकाली थी 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड उस टाइम पर हुआ था। ठीक है, भारत मित्र के नाम से इसको भी याद रखना है, और ये दैनिक पत्रिका थी। आगे देखते हैं थोड़ा सा, मतवाला पत्र का मोटो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा था। ठीक है, मतवाला पत्र का जो मोटो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था, जो कि निम्न है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं कि किसकी हैं। अमिय गरल शशि सीकर रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। ठीक है, मतवाला के लिए ये मोटो किसने दिया था? तो निराला जी ने लिखा था, बिल्कुल अपनी ही तरह, है ना। मतवाला पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर ये पंक्तियां छपती थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबित हो तो अखबार निकालो। ठीक है, ये मतवाला पत्रिका की ये पंक्तियां हैं। मतवाला के संपादन विभाग में निराला जी थे, शिवपूजन साय जी भी थे, और नवजादिक लाल श्रीवास्तव थे, और पांडे बेचन शर्मा उग्र भी थे। ठीक है, इसके संपादन विभाग में कई लोगों का नाम आता है, वो भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, प्रभा पत्रिका, प्रभा पत्रिका में प्रकाशित भावों की भिड़ंत। ठीक है, भावों की भिड़ंत शीर्षक एक लेख लिखा था निराला जी ने, और जिसे क्या कहा, उसकी कविताओं को क्या कहा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर की नकल कहा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आगे चलेंगे, सन 1939 से 2000 ईस्वी तक, बस यहाँ पर 8-10 पत्रिकाएं, ज़्यादा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं। धर्मयुग पत्रिका, ये धर्मवीर भारती का है, 1950 ईस्वी में निकाला गया था। ठीक है, धर्मयुग किसका है? धर्मयुग तो ये धर्मवीर भारती जी का है। ठीक है, जो इन्होंने कहाँ से निकाला था? बम्बई से निकाला था, मुंबई या बम्बई, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। प्रतीक पत्रिका अग्गे जी की थी, 1947 ईस्वी में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इन्होंने निकाली थी। आलोचना पत्रिका, ये शिवदान सिंह चौहान ने निकाली 1951 में। नए पत्ते के संपादक थे लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता जगदीश गुप्त की थी 1954 ईस्वी में। ठीक है, नई कविता ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नई कविता। और ये कहाँ से निकलती थी इसको भी मैं बता देती हूँ, ये इलाहाबाद से निकलती थी। ठीक है, इलाहाबाद से निकलती थी, और ये कैसी पत्रिका थी? अर्धवार्षिक थी। ठीक है, निकस पत्रिका, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ये धर्मवीर भारती की पत्रिका है, 1956 ईस्वी में इन्होंने निकाली थी निकस। और ये कहाँ से निकाली थी? तो ये इलाहाबाद से ही निकाली थी इन्होंने भी। कृति पत्रिका, ये नरेश मेहता जी की है। कृति पत्रिका नरेश मेहता 1958 में निकाली थी। समालोचक, समालोचक अभी एक हमने ऊपर भी पढ़ी थी, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की थी। ये समालोचक नाम से रामविलास शर्मा ने 1958 में पत्रिका निकाली थी। पहल ज्ञान रंजन की है, जिन्होंने एक पिता नामक कहानी भी लिखी है। ठीक है, 1960 ईस्वी में इन्होंने ये पत्रिका निकाली थी। दिनमान पत्रिका रघुवीर साय ने 1965 में निकाली थी। हंस का पुनर्प्रकाशन हुआ था कब? राजेंद्र यादव के द्वारा 1986 ईस्वी में। पहले आपने देखा होगा 1930 ईस्वी में हंस पत्रिका निकालने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी को जाता है। लेकिन यहाँ पर हंस का पुनर्प्रकाशन, दोबारा से प्रकाशन करना शुरू किया था राजेंद्र यादव ने। ठीक है, नया खून नाम से पत्रिका निकाली थी मुक्ति बोध। ठीक है, मुक्ति बोध जी ने निकाली थी, गजानन माधव मुक्ति बोध। यहाँ पर देख लेते हैं, समकालीन पत्रकारिता, ये आलोचना नाम से निकाली थी अरुण कमल। तद्भव के संपादक हैं अखिलेश। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया। वसुधा स्वयं प्रकाश और राजेंद्र शर्मा। आई होप आपको ये अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन अच्छे तो लगने ही चाहिए भाई, आपके पेपर में यही पूछे जाने। अगर अच्छे नहीं लगेंगे ना तो आप पेपर भी पास नहीं कर सकते हो, है ना। हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं, हिंदी दलित पत्रिका की शुरुआत अंबेडकर के जनता पत्र से मानी जाती है। ठीक है, हिंदी दलित पत्रिका की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो अंबेडकर के जनता पत्र से मानी जाती है। भीमराव अंबेडकर ने कई सारे पत्र ने यहाँ पर निकाले हैं। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता, 4 पत्रिकाओं के नाम इनके आते हैं यहाँ पर। रघुनंदन प्रसाद ने दलित मित्र नाम से पत्रिका निकाली थी। रमनिका गुप्ता ने युद्धरत आम आदमी, और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने प्रज्ञा साहित्य। ठीक है, ये पत्रिकाएं हैं जो कि निकाली गई हैं। आगे देखते हैं, भीमराव अंबेडकर जनता पत्रिका को सन 1956 ईस्वी से
प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित करने लगे थे। जो इनकी जनता नामक पत्रिका थी, जो दलित पत्रिका की शुरुआत जिससे मानी जाती है, इसे इन्होंने बाद में प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित किया था 1956 ईस्वी से लेकर के। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, है ना। आप कर भला तो हो भला। आप हमारे लिए कुछ मतलब कर सकते हैं तो जरूर करें, और हम आपके लिए जितना कर सकते हैं उतने से ज़्यादा मैं करने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर एक भी कमेंट आता है, अगर वो बोल देता ना कि मैम ये करवा दो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए पता नहीं क्या कर दूँ, है ना। हालांकि देखो चीज़ें हैं आराम से ही होंगी, और एक बार में एक ही काम को हम कर पाएंगे। एक बार में हम सारे एग्ज़ाम पर फोकस नहीं कर सकते, है ना। तो चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, ताकि आपको वहाँ पर अच्छा अच्छा मटेरियल मिल जाए। लेकिन आज अभी अपडेट हो रहा है तो शायद कल तक हो जाएगा।